जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है पेशवा। और आज हम पेशवाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब हम पेशवा शब्द की बात करते हैं तो यह शब्द हमें शिवाजी के अष्ट प्रधान में भी मिलता है और शासक के बाद जो दूसरा जो स्थान होता था वो पेशवा का होता था। लेकिन साहू के समय जो ये पेशवा थे, इनके हाथ में मुख्य पावर शक्ति आ गई थी और लास्ट में 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के तहत पेशवाओं को ही सारी शक्ति दे दी गई। शासक केवल नाम मात्र के लिए रह गए थे और उस समय शासक थे राजा राम द्वितीय। जो ये पेशवा थे ये पूना से थे और सत्ता का जो केंद्र था वो सतारा के स्थान पर पूना आ गया। आज हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। हम बात करते हैं साहू। इस साहू को मुगल जेल से या मुगल कैद से इसे 1707 ईस्वी में रिहा किया गया। रिहा किया गया। इसे जो रिहा किया जाता है 1707 में किया जाता है, 8 मई 1707 ईस्वी। हम बात करते हैं जब इसे रिहा किया जाता है उस समय शिवाजी द्वितीय शासक थे। उस समय शिवाजी द्वितीय शासक थे और इसकी संरक्षिका के रूप में जो कार्य कर रही थी संरक्षिका, वो थी ताराबाई। ताराबाई। और ये ताराबाई राजा राम की विधवा थी। ये राजा राम की क्या थी? विधवा थी ताराबाई। तो प्रशासन कौन संभाल रही थी? ताराबाई। साहू जो थे, साहू के लिए रास्ता इतना आसान नहीं था जो वो सतारा की राजगद्दी को आसानी से प्राप्त कर लेते। यूं तो जो ये राजा राम थे, इसने जो प्रशासन जो चलाया था वो साहू के प्रतिनिधि के रूप में चलाया था। लेकिन बाद में स्थितियां परिस्थितियां बदलती जाती हैं और उसके बाद शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका ताराबाई थी और ये राजा राम का ही पुत्र था। अब जब साहू आते हैं, रिहा किए जाते हैं, साहू ने बालाजी बालाजी विश्वनाथ विश्वनाथ को विश्वनाथ को अपनी ओर मिलाया। अपनी ओर मिलाया। और ये राजस्व से संबंधित थे। ये राजस्व विभाग से संबंधित थे बालाजी विश्वनाथ। इसको अपनी ओर मिला लिया साहू ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। और साहू को राजगद्दी पर बैठाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो इसी विश्वनाथ की भूमिका है। और इस विश्वनाथ ने क्या किया? विश्वनाथ ने साहू के पक्ष में इस समय का जो लेटेस्ट जो पेशवा था, पेशवा धनाजी जादव को कर दिया। धनाजी जादव इसके पक्ष में किसको कर दिया? धनाजी जादव को इसके पक्ष में कर दिया। और ये लेटेस्ट पेशवा थे इस समय के, इसको इसके पक्ष में कर दिया। इसके बाद हम बातें करते हैं। अब ये धनाजी जादव, इधर विश्वनाथ, ये सारे किसके साथ हो गए? साहू के साथ हो गए। और इस साहू की सेना ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई की सेना को पराजित किया। ताराबाई की सेना को पराजित किया। इसकी सेना को क्या किया? पराजित किया। और इसके बाद साहू शासक बन गए।
इसके बाद साहू शासक बन गए। 1707 से 1749 ईस्वी तक साहू ने शासन किया। 1707 से 1749 ईस्वी तक साहू ने क्या किया है? शासन किया है। और अब साहू जो है वो शासक। तो साहू को शासक बनाने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो इसी बालाजी विश्वनाथ की थी। इसके बाद परिस्थितियां बदलती जाती है और ये जो धनाजी जादव है इसका पुत्र चंद्रसेन जाधव अगला पेशवा बनता है। और चंद्रसेन जाधव ने ताराबाई का पक्ष लिया। और उसके बाद लास्ट में अब इसको लगा साहू को कि हमें अब पेशवा चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद 1713 में पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ। तो हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। हमारा मेन टॉपिक क्या है? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 ईस्वी तक रहता है। चित्तपावन ब्राह्मण थे ये। चित्तपावन ब्राह्मण कबीले से थे। और ये कहां के थे? कोकन के थे। कोकन के चित्तपावन ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ को 1708 ईस्वी में सेना करते का पद दिया। सेना करते का क्या दिया? पद दिया। ये सेना करता क्या होता है? ये संरक्षक हो, सेना का संरक्षक होता है। सेना का संरक्षक होता है। ये पद इसके लिए दिया, सेना का संरक्षक का। जी हाँ। इसके बाद धनाजी जादव की मृत्यु 1708 ईस्वी में हो गई। 1708 ईस्वी में हो गई। इसके बाद धनाजी जादव का पुत्र चंद्रसेन जाधव पेशवा बने। इन्होंने ताराबाई का साथ दिया। अब हम बातें करते हैं धनाजी जादव की मृत्यु के बाद अगला जो पेशवा बनता है वो चंद्रसेन बनता है। और इस चंद्रसेन ने जो साथ दिया है वो किसका दिया? ताराबाई का दिया। इसके बाद ताराबाई का साथ दिया। साहू के लिए जरूरी था कि इसको हटाया जाए पेशवा के पद से। और इसके बाद इसे चंद्रसेन जादव के स्थान पर 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा। इसके बाद इसको पेशवा बनाया गया। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। इस बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय, जी हाँ, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रथम कौन थे? शिवाजी थे। और ये द्वितीय था। ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने बहुत मजबूत की स्थिति को, साहू को बहुत मजबूत किया। और इसने, हम बातें करते हैं बालाजी का सैयद बंधुओं से बहुत अच्छा संबंध था। बहुत अच्छा संबंध था। जी हाँ, बहुत अच्छा क्या था? संबंध था। बहुत अच्छा इसका संबंध था।
अब इसने क्या, सैयद बंधु हसन और हुसैन थे। सैयद बंधु किंग मेकर कहा जाता है, राजगद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाते थे। जी हाँ, किंग मेकर। उसके बाद क्या होता है, अब हम बातें करते हैं इसने क्या किया। सैयद बंधुओं का बहुत अच्छा संबंध था। बालाजी पहले पेशवा थे, पहले पेशवा थे जिन्होंने जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में भाग लिया। इससे पहले दिल्ली की राजनीति में किसी ने भाग नहीं लिया था। दिल्ली की राजनीति में जो पहला भाग लेने वाला कौन है, बालाजी विश्वनाथ है। जी हाँ, हम बात करते हैं फरवरी 1719 ईस्वी, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के मध्य संधि। इनके मध्य क्या होती है, संधि होती है। इनके मध्य क्या होती है, संधि होती है। कब, 1719 ईस्वी में। संधि की शर्त क्या क्या थी, साहू को शिव राज्य से चौथ लेने का अधिकार दिया गया। मैसूर और 6 प्रांतों से चौथ का अधिकार दिया गया। साहू की मां यशुबाई को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि साहू को ही रिहा किया गया था केवल, अभी इसकी मां को रिहा नहीं किया गया था, यशुबाई को। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, साहू मुगलों को 10 लाख प्रति वर्ष रुपए देगा। साहू 15,000 सेना की सहायता सैयद बंधुओं की करेगा। कितनी सेना से, 15,000 सेना की सहायता करेगा। कितनी, 15,000 सेना की सहायता किसकी करेगा, सैयद बंधु। और ये सैयद बंधु क्या रचते हैं, खेल रचते हैं इस समय, क्योंकि फारूक शियार को राजगद्दी से हटा दिया। ठीक है, सैयद बंधुओं ने फारूक शियार को राजगद्दी से हटा दिया। किससे हटा दिया, राजगद्दी से हटा दिया। किससे हटा दिया, राजगद्दी से हटा दिया। और रफी उद दर्जात, इन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया। इसे मराठों का मेघना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मराठों का मेघना कार्टा इस संधि को कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। और मराठों ने पहली बार दिल्ली की राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया, राजनीति में भाग लिया इन्होंने पहली बार। इससे पहले दिल्ली की राजनीति में कभी इन्होंने भाग नहीं लिया। मेघना कार्टा कहा जाता है।
बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद को वंशानुगत बनाकर चलेंगे। अब पेशवा के पद को इसने वंशानुगत बना दिया, बहुत अच्छा था। 7 साल पेशवा रहा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी पेशवा के रूप में इसकी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और शाहू के लिए इसने बहुत अच्छा कार्य किया था। धनाजी जादव को भी इसने अपने साथ मिलाया था, तो बहुत अच्छा कार्य किया था। और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले जो पेशवा जो बनेंगे, बाजीराव प्रथम बनेंगे, जिसे शाहू ने योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। जी हाँ, तो अगली क्लास में हम बाजीराव प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।